ये गुरुजी ने एक्चुअली 2002 में दिए थे। तो उस समय गुरुजी ने सबको सामान बांटा था जलंधर में। तो फरवरी की बात होगी तो मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं अहमदाबाद में था, तो वहां पे ना सामान खाली करके आना मुझे। गुरुजी बहुत कम बांटते, जब बांटते खुद अपने हाथ से बांटते थे, चोले वैसे ही बांटते थे। तो मैं अहमदाबाद से आया, तो मैं जब वहां पे गया तो गुरुजी कहते पहले मेरे रूम में जाके देखिए क्या क्या पड़ा है। मैंने गुरुजी का रूम बंद किया। गुरुजी की चीजों को छूना, हाथ वॉश करके पहले जानना है। हर एक कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसको आप छू भी नहीं सकते, तो वो भी गुरुजी का हुक्म नहीं होता था। तो गुरुजी को मैंने देखा सब कुछ, एक चोला टांगा हुआ सबसे पहले। जैसे गुरुजी की अलमीरा खोली, लाइट वो अभी नहीं लेके आए, गुरुजी डिम्पले बनाया हुआ। तो जैसी अलमीरा खोली तो सबसे पहले लाइट कलर का, व्हाइट का, क्रीम कलर का चोला पड़ा था, जो गुरुजी 2002 में अप्रैल में उतार के लास्ट दिन छोड़ के आए थे। तो डिम्पल कहती ये ना चोला मुझे दे दो तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरुजी ने बांटने के लिए भेजा है, लेने के लिए नहीं भेजा। भाई जो उनका हुक्म है, उनको संगत को बांटना है, किसको बांटना है वो भी उन्होंने स्पेसिफिक बोला गया। ये जो सेवा मेरे करते हैं इस बंदे को बुलाना है, ये ना सोचना कि पुरानी संगत है नई संगत है। जी जिसको बोला गया, जो मंदिर में सेवा करते थे उस समय, सबको बुलाया। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी किसको देना है, कैसे देना है, कितने देने हैं, किसको क्या चीज देनी है। ठीक है, तो कौन संगत बुला, फिर ऐसी डिसाइड करा। तो जब मैंने वहां पे जैसी ऑफ वाइट निकाला तो गुरुजी का, बिल्कुल को मैंने मना किया, गुरुजी का इमीडिएटली फोन आ गया था। तो नरेंद्र आंदे लेना एक मैं ऑफ वाइट कलर का छोड़ा लाके आया सी, तो डिम्पल आंटी को प्रसाद दे दे। तो ही नोज इट कि आप क्या बात कर रहे हो। तो वो तो दिल्ली बैठे थे, बट इमीडिएटली वो दे दिया मैंने उसको। तो इसे सारे चोले कर ला बाहर, जिसकी जितने बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है तो एक चोला देते, दो है तो दो देते, तीन है तो तीन चोले देते। तो जितने चोले निकाल के रखे हैं, ये गुरुजी ने डिसाइड किया था, किसी को कम नहीं पड़ा। किसी के 3 बच्चे थे उसको 3 मिले हैं, जिसके 2 बच्चे थे उसको 2 मिले हैं, जिसको 1 बच्चा था उसको 1 बच्चा। तो इसे मेरे ग्रीन कलर का एक कोट पड़ा वेलवेट का, तो वो गुरुजी बहुत कम लोगों को छूने देते हैं, इनफैक्ट मुझे भी कभी नहीं छूने दिया। कुछ ऐसी शर्ट थी उनकी, पैरेट, रेड, ग्रीन, जो टच नहीं करने देते। इसे बहुत स्पिरिचुअल लेते थे गुरुजी शर्ट है, उनको टच नहीं करना देते। हमें लोगों को भी हुक्म नहीं होता था, हाथ वॉश करके भी नहीं होता। तो कहते वो जो मेरा ग्रीन वेलवेट का है ना, अक्षय को दे दे, अक्षय के काम आएगा। मेरे बेटे को उन्होंने ब्लेस करने के लिए इसे ओदे ना पाएगा। गुरुजी, मेरा बेटा बहुत पतला है, तो गुरुजी उस समय बहुत पतले थे जब पहनते थे वेलवेट के कोट को, इसे अक्षय ना पाएगा, अक्षय की ब्लेसिंग है। मैंने सबको जो कुछ बांटना था, इसे जितना मेरा उड़ा हुआ सामान है, मेरी रजाई है, मेरे ब्लैंकेट्स है, मेरी चादर है, ये तेरे घर पे जाएंगे, ये एंटीक पीस है, इसको किसी को नहीं बांटना। वो पूरी गाड़ी भर के लुधियाना में ऐसे पीस मेरे वहाँ पे पड़ी, वो इतना सामान नहीं लेके आ सकता मैं। तो जो उन्होंने रजाई थी, एसी सेट था, जो चादर थी, ब्लैंकेट थी, जो भी कुछ था, तो हमारे घर पे चला, सबको सब कुछ बांट दिया। टावल जिसको देना था, जिसको इंस्ट्रक्शन, जहाँ जहाँ वो शर्टों को भी बांटने का हुक्म हो गया। ये अंकल है, उनके बच्चों को देना, ये शर्ट, हाँ ये शर्ट भी दे दी, खाली कर दे मंदिर आगे। मैंने सारा कुछ बांट के, मैंने अपने लिए कुछ नहीं, तो मुझे गुरुजी नहीं होना था। जितनी ट्राउजर पड़ी थी, जो कुछ पड़ा था, एक गिफ्ट आइटम मैंने छोड़ दी वहाँ पे। तो मैंने की क्या, मैं कुछ एक गिफ्ट आइटम छोड़ दिया, पूरा बेड पूरे संगत के सामने खाली कर दिया। तो मुझे हम की करता फिर गुरुजी सबको आपके रूम में बिठा के चाय पिला रहा हूँ, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आपके रूम में बैठ के चाय पीने बहुत किस्मत वाली संगत है, तो जिसको ये मिल जाए बढ़िया हो गया, कल्याण हो गया। फिर तो बड़ा कल्याण हो सकता है। तो चाय पी के हटे, 5 से 7 मिनट हुए होंगे, सारा सामान बांट देता। फिर सारा सामान बांट दिया, ना सामान का क्या है, बैठे बोल, 10 लोग 15 लोग वहां बैठे, उनके सामने मैंने पूरा मंदिर खाली किया, उनकी एक कपड़ खाली कर दी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उनके ब्रश क्या, टूथपेस्ट, सबको बांट दिया। सारी संगत खाली थी, ना बेड खोल, देख बेड खोला, एक पॉलीथीन का लिखा था जिसके पीछे 2 ट्राउजर, 3 टी शर्ट, सबने खाली किया। देख ला इजी बच्चे, तो उन्होंने प्रोड्यूस की। तो इसे ट्राउजर और एक ये टी शर्ट तब मुझे उन्होंने दी वही बैठ के, और एक ट्राउजर किसी को देने के लिए, एक टी शर्ट
वो टी शर्ट किसी को देनी। ठीक है, चलो फिर ऐश कल्याण हो गया, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होती। तो हम लोग गए थे, तो मैं इसको बोला था इतना सामान ना उठा, गुरु जी की संगत को दिखाने के लिए ये नहीं दिखाएंगे जो गुरु जी ने पहना हुआ है, गुरु जी ने बांटा हुआ अपने हाथों से, तो क्यों ना दिखाया जाए। अगर गुरु ने दिया तो डेफिनेटली संगत की अमानत हो, मेरी अमानत नहीं है। हाँ, गुरु जी ने हम लोगों को सिक्योरिटी के लिए रख के रखा हुआ भी हाँ रख लो, लेकिन गुरु जी ने ये वचन थे जुगा जुग चल रहे ने देखे चलिए। तो ये जोड़े जैसे अभी पहने हुए गुरु जी ने 2000 लेकर 4 से 5 में पहने होंगे, तो आज इसको 14-15 साल हो गए ऐसे पीस पड़े हैं, इनको कभी खराब नहीं होता। गुरु जी हमेशा बोलते थे मैं जिसको नजर भी मार दूं जिस चीज के ऊपर, वो कभी खराब नहीं हो सकती। चमड़े को 1 साल से ज्यादा बंद करके रख लूं, उसमें चमड़ा उतरना शुरू हो जाता है, तो खराब होना शुरू होता है। सारिया चीजा सुबह जुग तक चलनी है, लोगों को बड़ा को दिखाने का ना एंटीक पीस में संभाल के रखिएगा। तो गुरु जी ने एक लाइट दे दी, जैसे ये लाइट लगी ऐसे लाइट दे दी, संभाल के रखी, एंटीक पीस। तो हरेक की अपनी जर्नी है, तो ऐसी जर्नी नहीं है नई संगत पुरानी संगत डजंट मैटर, लेकिन हरेक की इंडिविजुअल जर्नी चलती है, जहाँ पे किसी की जर्नी किसी के साथ मैच नहीं है। तो गुरु जी हमेशा एक चीज बोलते हैं, एक डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको मेरे से मिलाने वाला कोई नहीं है, मीडिएटर बनाया जाता है, जिसको चाहता हूँ मैं उसको मीडिएटर बनाता हूँ। जब उसका काम पूरा हो गया, तेरा और मेरा कनेक्शन हो गया, तो बाकी खत्म हो गया। तो अभी बोलते लखा आ गए लखा चले गए, वो दिमाग कैलकुलेशन ब्लेसिंग सारी गुरु जी की चलती है, हमारी नहीं चलती। कोई भी इंसान, मेरी भी अगर मैं सारी रात्रि लगा रहा हूँ तो भी मेरी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, उनका किया हुआ कल्याण कभी खत्म नहीं हो सकता। गुरु जी हमेशा बोले तेरी का बुक एड्डी बड़ी बन जाएंगे नरेंद्र, तेन किसी की लोड़ ही नहीं है, तेरे खुद ही बुक एड्डी बड़ी बनेगी। तो वो उनकी अपनी माया थी, अपनी लीला थी, ये सब पिछले जन्मों का कनेक्शन है। गुरु जी एक चीज बोलते थे 80 ह्यूमन बॉडी लेनी पड़ती है, 80 जन्म लेने पड़ते ने ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने तत्व दे इस यूनिवर्स पता नहीं कितनियां अर्थ हैं, मैं सबका मालिक है, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं लाइट ओम एक ओंकार, ना मेरी जन्म है ना मेरी मौत, अपनी मर्जी ना आना अपनी मर्जी जाना, लेकिन सब दा टाइम होता, हर एक संगत दा टाइम है, चाहे वो नवी सी चाहे वो पुरानी है। ये गुरु जी पास हो गया नवी संगत पुरानी संगत ही से मैनू पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ जन्म हो गए, कहते कोई 150-200 जन्म के मेरे नाम चल रहे। तो सबकी अपनी है, मेरी जर्नी भी हुई थी, मैं भी गुरु जी को जब पता लगा मुझे भी, तो मेरी जर्नी भी शुरू हुई। तो मैं जब गुरु जी के पास, गुरु जी का बुलावा होता है, लेकिन जब टाइम वो डिसाइड करते हैं, चाहे वो आपको पता लग जाए कि मेरे पड़ोस में गुरु जी आपके बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है, लेकिन जब तक वो ना चाहे आप वहाँ नहीं। तो सेम मेरा था, मेरे फादर इन लॉ के गुरु जी क्लास फेलो हैं, मेरी वाइफ के बुआ जी भी क्लास फेलो हैं, लेकिन अगर मैं उनको बोलता था कि ऐसे ऐसे, तो नहीं पसंद कर दिया, छोड़ नहीं जाना। क्योंकि एज ए फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड जब होते हैं तो आपको ये तो मेरे तो साथ पड़ा हुआ है कुछ नहीं है, तो वैसे ही है, लेकिन वो उनकी माया होती है, जब आते हैं जब उन्होंने बुलाना तभी बुलाया जाता। तो मुझे जब बुलाया गया, मैं भी तो गुरु जी के पास बिना काम के नहीं जा गया। गुरु जी हमेशा बोलते थे साढ़े कोले लोग मतलब ले आते ने, बिना मतलब तो कोई नहीं आता। जब किसी की प्रॉब्लम होगी, छोटी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम हो, कभी आप मेरे पास बिना प्रॉब्लम के कोई नहीं आता। गुरु से मिलने के लिए कोई नहीं आता, गुरु से मिलने तो करोड़ों में एक इंसान आता है जो गुरु से मिलने आता है, अदरवाइज तो हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाए। जब मेरी प्रॉब्लम थी, मैं गुरु जी के पास गया, मेरी वाइफ को ब्लैक मैजिक किया उनका शादी के टाइम पे, मैंने बहुत इलाज करवाया, कोई उसको 15-20 दिन 25 दिन से ज़्यादा चीज को संभाल नहीं सकता था। वो लेडीज इतनी हार्ड थी, तो जो भी उसको पकड़ता थोड़ी देर बाद छोड़ देता। तो गुरु जी के बारे में पता लगा, तो मेरे 31 दिसंबर 2095 का शायद सत्संग हुआ था पटियाला में दीवाना अंकल के जहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ फोटोग्राफ आती थी, तो वो फोटोग्राफ मेरे मामा जी को मिली, उसने मेडिटेशन बनाई, हमारे घर पे फोटो मिली, वो फोटो पहुंची, हमने मंदिर के बीच में रख दी। लेकिन वो ये नहीं है कि मैं उनको महापुरुष समझता था, गुरु समझता था, नहीं, तो मेरा टाइम नहीं था। तो मेरी मदर ने बोला हम लोग शिवरात्रि गए जाके आते। जब शिवरात्रि में वहाँ पे गए, उन्होंने बोला मेरा छोटा भाई गया और मेरी मदर गई, ये
आम गुरु की तरह नहीं है, ये तो स्टाइलिश चूल्हा पहना हुआ है, बाद में पैंट शर्ट पहन के बैठे हुए, भगवान चूल्हा नहीं है, सिर से बिल्कुल क्लीन शेव, ऐसा गुरु नहीं देखा कभी, स्टाइलिश गुरु है ये। तो शादियों की तरह फंक्शन होते हैं, तो जब यार ऐसा कौन सा गुरु आ गया, जब आए तो कॉफियों का प्रसाद उनके पास था, उन्होंने खाई, तो लेकिन ठीक है, कोई संत नहीं दिया होगा। उसके बाद फिर हम लोग गए, जब हमारे पास गुरु जी को जाने का टाइम आया तो हम लोग चंडीगढ़ गए, पंचकूला जैसे ही जाने लगे, चंडीगढ़ के IS बस स्टैंड पे खड़े हैं हम लोग, तो मैंने डिस्कस बोला छोड़े यार, एक लेडीज एक ईंट उठा देना तो वो गुरु पैदा कर देती है, इतनी जल्दी ट्रस्ट करती है, 4 चीजें वो तो 4 में से 3 तो हिट करेगी, वो क्या करेगी, ये गुरु बहुत अच्छा है, इस जगह गुरु पहुंचा हुआ नहीं हो सकता, तो ठीक है सबकी अपनी अपनी, मैंने वहां से नहीं किया, लेकिन मेरा टाइम नहीं था, बट मेरी टाइमिंग शुरू चल रही थी, और गुरु जी ने मेरे जब तक मेरे क्वेश्चनों का आंसर नहीं देना था तब तक मुझे नहीं बुलाना। हम लोग मनसा देवी गए, माता टेका, गुरु जी के पास में वापस आ गए। फिर गुरु जी का बैसाखी का फंक्शन आया, जैसे गुरु जी की बैसाखी का फंक्शन है, हम लोग वहां पहुंचे तो माथा टेका, पंजाबी गाने चल रहे थे, सुना सुखी बराड़ को, वापस आके जैसे वापस आने लगे तो 8-10 संगत का ग्रुप बैठा हुआ था, आपस में शेयर कर रहे थे, तो हमें भी उन्होंने पास बिठा लिया। तो वो कहते हैं, गुरु जी कहते हैं जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा या जिसको मैं अपने पास बुलाता हूँ, मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ, फिजिकल रूप में जाऊँ या अंदर, वो मैं जाता जरूर हूँ। आप लोगों के ऊपर जुड़ी है, मैं आप लोगों पर नजर आऊँ, लेकिन हर एक संगत जो भी मेरी शरण में आती है, मैं उसके घर पे एक बार चक्कर जरूर तो जरूर होता होगा हमें, क्यों, जब आपको गुरु के बारे में नहीं पता, सत्संग का नहीं पता, तब तक चीजें सारी ऊपर से निकलती। तो हम लोग वापस आए, 2 या 3 दिन निकले होंगे। गुरु जी थे मैग्नेटिक, जब आप गुरु से जुड़ते हो तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि मैं दूर चला जाऊं, आप दूर नहीं कर सकते, क्यों, वो आपको अपने उसमें फंसा के रखते हैं, इसलिए फंसाना, इसे आपके कर्मों को वो क्लीन करते रहते हैं, जब टाइम ही आएगी तभी आपको वो चीजें मिलेंगी। चलता चलता हम लोग जैसे ही वहां पे गए, उसके बाद 3 या 4 दिन मीटिंग हुई, मॉर्निंग अराउंड 4:30 और 5 o'clock हमारे बेडरूम का गेट अपने आप खुलता है, वाइफ को दिखाई देते हैं, एक लेडीज खड़ी है जिसकी सिर के ऊपर बाल है, वो गुरु जी थे, उसको लगा था वही लेडीज है जो मुझे परेशान करती है, वो बिना बालों वाली कोई लेडीज है, उसने लंबा सा एक चूड़ा पहना हुआ, नीचे रोटी बांधी हुई है, तो उसने इमीडिएटली मुझे वो लेडीज आ गई जो मुझे परेशान, इसने उठाया, हमें लैंड हल्की सी फ्रेगनेंस थी, तब तक हमें ये भी नहीं था कि गुरु जी से मैं फ्रेगनेंस आती है, हम बोलते गुरु जी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम था, हमें नहीं मालूम कि गुरु जी फ्रेगनेंस उनकी क्या चीज है, क्या नहीं, क्या स्पिरिचुअल फ्रेगनेंस है, क्योंकि आज हम उस कल्चर उस सोसाइटी में बैठे हैं तो बहुत बाबा हैं जो तरह तरह की चीजें लगाते हैं। तो उसके बाद खत्म हुआ, बट जैसे ही उस दिन सारे घर का काम, क्लीनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लाइटें बंद हो गई, तो मंदिर के बीच में दूर से जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है, लास्ट में हमारा मंदिर बना हुआ है, वहां पे कोई रोशनी नहीं जा सकती सूरज की, उसके ऊपर सूरज की कोई रोशनी दूर से ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की कुछ चमक रही है। जब वाइफ ने वहां जाके देखा 2 तारे पड़े थे, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं करता कि राघव मेरे घरे आएगा, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ घरे कहाँ छड़ के जाना, वो इसमें कुछ अपनी निशानी छोड़ गया। तो हमने उठाया, जो मैरिज के माता के चुनरियों की किसी का पड़ा होता, हम उससे मैच नहीं, किसी के कोई मैच नहीं किया, हमने उठाया, उसको उठा दिया, तो डेली की रूटीन हो गई। 8 दिन 10 दिन कंटिन्यू गोल्ड की तारीख थी, सुच्चे तिल्ले की तारीख थी। तब हम लोगों ने, हमें किसी संगत से बात की, तब उन्होंने बताया गुरु जी एक चोला गुरु जी पहनते थे, ये वाले जो फोटो है गुरु जी लाल कलर का एक चोला, बहुत हैवी चोला था, उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई थी गोल्ड की, तो वो तारे गुरु जी छोड़ के जाते थे, प्रूव करने के लिए मैं तुझे करके जाता हूँ, लेकिन विश्वास नाम की कुछ नहीं। फिर हम लोग गुरु जी के पास गए, उसके बाद जो लेके जाता है उसको गुरु के बारे में बताना चाहिए। जब भी हम नई संगत को लेके जाते, उस समय हम भी नहीं थे, तो हमें बताना चाहिए नई पुरानी संगत को कि गुरु जी लोटा मंगवाते थे, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, वो आपके कर्मों के हिसाब से मंगवाते थे, किसको देना किसको नहीं देना। तो बाद में गुरु जी ने बताया लोगों को, संगत को गुरु पे विश्वास नहीं है, लोटे पे विश्वास है। मैं तो जब मेरे पास आता हूँ मैं आपको प्लस कर देता हूँ, तो लोटे की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग लोटा लेके गए, क्यों, मेरी प्रॉब्लम थी शायद कहाँ से खैर पड़ जाएगी मुझे भी नहीं पता। तो उसके बाद जैसे ही गुरु जी के पास लोटा लेके मेरी मदद गए, तो गुरु जी ने अच्छी खासी डांट मेरी मदद को, 250-300 लोग बैठे थे चंडीगढ़ में, 80 सेक्टर में 250-300 लोगों ने
बीच में अच्छी तरह मेरी मदद की उस साइड की। आंटी इन्हें कैसे तुम लोटा ले आने मुंह चुके ले आने की प्रॉब्लम होगी, इन्हें क्या गुरुजी ऐसे मेरी मुंह बीमार है, मैं ठेका लेता है, फिर मैं डॉक्टर हूँ जाके दिखाओ ना, मेरे को तेरे को लेके करना है। तो जब ये बात हुई तो आपको ड्यूटी फील होती है, इतनी संगत है, आप नई संगत को गुरुजी आपको डांट दे तो बहुत बड़ी बात। लेकिन गुरुजी हमें नहीं डांटते थे, वो हमारे कर्म को डांटते। तो गुरुजी ने बाद में चीजों को एक्सप्लेन किया, तो गुरुजी ने देखा, लोटा लिया, फूंक मारी, आंटी तो समझता कि यूज करनी है, तो डेली पानी किया। तो बोल के हम चले, बोले मैंने ये चीज बोली थी, आज के बाद मैं इन गुरु के पास कभी नहीं आऊंगा जिनको लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं है। इतनी संगत, भरी हुई संगत, मेरी मदर की रिस्पेक्ट मैं कभी नहीं। लेकिन वो मेरी सोचनी थी, गुरुजी की अपनी कैलकुलेशन चलती थी। फिर नेक्स्ट वीक हुआ, चले यार एक बार शायद उठा काम करना शुरू कर दें, अभी तो काम नहीं है, शायद गुरुजी का मन ठीक नहीं होगा। खैर सी बात होती है ना, जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कहीं ना कहीं सोच नहीं सकते शायद यहाँ से ठीक होता है, यहाँ से ठीक होता है, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। फिर गए, फिर लंगर किया, फिर वापस आ गए। तो लोग सत्संग सुनाते रहते थे, गुरुजी अपना प्रसाद होगा, प्रसाद बांटते रहते थे, लंगर किया, वापस आ गए। तो फिर उसके बाद हम लोगों को किसी ने बताया डुबरी के पास से तिलकोई गाँव है, वहाँ पे और संत रहते हैं, तो बहुत पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती अपने डेरे में प्रोड्यूस की, तो क्या वहाँ पे स्नान करो, उनकी आरती में वहाँ से भी भूत प्रेत जो होती भाग जाते हैं। तो हम लोग वहाँ भी गए, स्नान किया। बट देख गुरु जी का एक कनेक्शन होता है, इसे शुरू भी करने वाला मैं या खत्म भी करने वाला मैं, तो मैं अपना एक चक्कर चलाते था। तो गुरु जी के हम लोग वापसी पे गुरु जी के गाँव आए, उन्होंने बोला कि साथ लेके गए थे, और यहाँ पे गुरु जी का गाँव है, गुरु जी वहाँ भी जाते हैं, जन्म स्थान है। अब वहाँ जन्म स्थान पे जहाँ इतने बड़े महापुरुष पैदा होते हैं, वहाँ की मिट्टी भी सही के गाँव। तो मैंने बचपन से बहुत शिव जी की चैंटिंग की है, शिवराम का कितनी बार बड़ा हो गया। लेकिन एक चीज थी, हाँ शिव जी आपको कभी ना कभी मिलते हैं, किस रूप में मिलेंगे नहीं पता। लेकिन अब हम लोग 12 ज्योति शिवलिंग पे जाते हैं, शिव जी के पुराने मंदिरों में जाते हैं, हम लोग गुरु नानक देव जी के वहाँ जाते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह जी के कहीं भी किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, कैसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो आए थे। लेकिन किसने देखा कि वो यहाँ पे आए, किसने नहीं देखा। हमने शिव जी को थोड़ी देखा कि शिव जी उज्जैन में आके बैठे थे, शिवलिंग है। तो मैंने वो बोला ठीक है यार, ईंट उठाओ ना, फिर रख देते हैं। मैंने ईंट बोला था कि ईंट एक ईंट उठाओ, 2 गुरु पैदा होते हैं, तो गुरु ने मेरा काम ईंट के साथ ही करना था। तो मैंने वो ईंट लाई, अच्छी तरह साफ किया। उन्होंने बोला इसको पकड़े हुए साफ करके मंदिर में। मैंने बोला ठीक है, जहाँ इतनी देवी देवताओं की फोटो पड़ी है, एक और पड़ी रहती ताकत नीति है, नहीं काम करेगी, जल प्रवाह कर देंगे, फोटो में जल प्रवाह करते ही हम। तो सेम नाइट गुरु मैं मेरे बेटा हुआ था, महीना सवा महीने का, मेरी कजन आई हुई थी, तो वो लेटे हुए थे, मैं अलग सिंगल बेड के ऊपर लेटा हुआ था। तो इमीडिएटली रात को मैं घड़ी देख रहा हूँ, सोया वो घड़ी देखा तो रात के 12 से 12:30 का टाइम हुआ हुआ है, और गुरु जी मेरे सरहाने खड़े हुए, व्हाइट रंग का चोला पहना हुआ। वो मेरा ड्रीम चल रहा था, वो ड्रीम की रियलिटी थी। गुरु जी हमेशा बोलते थे साडे ड्रीम साडी मर्जी ना आते ने, मेरा ड्रीम लेके दिखा दो तब मानूंगा, जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप लोगों को ड्रीम भी नहीं हो सकता, वो नहीं आता। तो गुरु जी मुझे कहते उठ खड़ा हो, फिर तेरा काम करिए, तेरा कल्याण करिए। तो मैं खड़ा हो गया। गुरु जी ने वो वाइफ से सोल निकाली और मेरे बीच में डाल दी। वो लेडीज की, मेरी वॉइस लेडीज की निकलनी शुरू हुई। बेड के ऊपर खड़ा हो गया, जोर जोर से लेडीज की वॉइस थी, मैं बोलना जो वो बोल रही थी मैं बोल रहा हूँ। तो यानी तब बर्नू गए, फैमिली में गया, अपनी कोई हाथ नहीं लगा था, तो नजारे देखते मुझे। तो चलते रहे, हम लोगों ने शुरू किया। तो देखते गए ना, सबको बोला तो हाथ ना लगाओ, देखते रहो क्या हो रहा है। गुरु जी मेरे पास है, मैंने ये बोला गुरु जी मेरे पास है, लेकिन वॉइस वो लेडीज की निकल रही। वो कहती देख तूने मेरा कितना इलाज करवाया, तू कोई पीर पैगंबर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तूने कुछ नहीं छोड़ा, मुझे कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मैं इतनी पावरफुल हूँ, कोई माई का लाल मुझे इस धरती पे कंट्रोल नहीं कर सकता, इतनी पावरफुल। लेकिन आज जो तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, इसमें इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं हो सकता। तो गुरु जी ऐसे ही करके, गुरु जी चोला पहना हुआ, चलो फिर खेड़ा छो, चलो फिर तुम्हें, चलो फिर खेड़ा छो। तो फिर वो अटक गई। गुरु कहे जाना है तो फिर मैं दूसरा तरीका बनाऊँ, कहते नहीं मैं जा रही हूँ। चलो फिर मैंने अपने आंखों से लाइट निकल गया मेरी बॉडी से, और वो मेरे घर से बाहर चल गया। तो बोले चंगा नमस्ते, सौ जा, फिर कल्याण हो गया। मैं अपना सो गया। सुबह उठा, पूरी बॉडी में पेन हो रही थी। तो मतलब पता लग जाता है कि आपकी बॉडी से, लेकिन सारा ड्रीम सब कुछ रियलिटी में मेरे याद थी।
तो मैंने तो बोला गुरु जी काम करके, उस समय तो ये था यार गुरु जी आए थे, गुरु जी निकाल के गए, क्या निकाल के गया बता। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर सैटरडे हम लोग चंडीगढ़ जाते थे। जैसे ही सैटरडे वाइफ ने पहला कदम गाड़ी से नीचे, इसको वॉमिटिंग आनी शुरू हुई। वॉमिटिंग में जैसे फटा हुआ दूध होता है तो पूरा थ्रू आउट हो गया। तो जैसे ही आपको जाके शाम को जाके गुरु जी के क्यों में खड़े थे, गुरु जब आसन के आते थे हलवा प्रसाद बांटते थे। तो जैसे ही माथा टेका होर फिर इतना किमें कल्याण होंदे होंदे ने सुना संगत नूं इस अपना दिमाग नहीं लाईदा हुंदा। गुरु ने आप सबके लिए अलग अलग चीज फिक्स करके रखी है, इसका कल्याण कैसे करना है तो मुझे मालूम है, तुम लोगों को। तो इस तरह वो दिन था और आज के दिन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं शिव जी का बहुत भगत था, तो हम लोगों के सत्संग सुनते थे, वहां पे कोई कुछ सत्संग सुनाता था, कुछ सत्संग सुनाता था, लेकिन ऊपर से निकल, क्योंकि ऊपर से निकल जाते हैं, क्योंकि किसी को ह्यूमन बॉडी में भगवान मानना बहुत मुश्किल है। गुरु जी हमेशा बोलते थे मैं महाशिव, मैं महाशिव। कई बार बैठे होते थे तो इसे गुरुआ तो मंगीदा नहीं हुंदा, गुरुआ नूं मंगीदा हुंदा है। ਮੰਗ के अपने गुरुआ ਨੂੰ छोटा नहीं करीदा। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा वो देगा, ਜਿਹਦੇ कोले कुछ होएगा नहीं वो देगा। दो तरह के संत होते हैं, एक मनमुखी एक मुंहमुखी। मुंहमुखी जो आपको बोल के आपसे पूछ के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, उनका मनमुखी जो आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है उसको बिना कहे बिना बताए सॉल्व कर देता है। मैं वो हूँ, मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बिना मांगे आपको सारे मांग के मुझे छूटा कर देते। फिर एग्जाम्पल दी, रात को बैठे थे, मैं तो हमें पता तुसी लोग मांगने के लिए आ जाते हो, चाहे तो नहीं है पुरानी डजन मैटर, तो आज भी गुरु जी आसन के ऊपर विराजमान है। जिसे आप लोग मेरे से मांगने के लिए आते हो, आप लोगों को आज की करंट पोजीशन देखनी है, आज मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है। मैं आज से 20 साल या 30 साल बाद देखता हूँ, अगर जिंदगी ही नहीं होगी तो क्या करोगे चीजों को। हम आज की करंट चीजें मांगते हैं, ये मिल जाए मुझे, वो चाहिए, छोटी सी बीमारी होती है, हम लोग बोलते हैं गुरु जी प्लीज मुझे ठीक कर दो। प्लीज मैं तुम्हें 100 रुपया देना चाहता हूँ तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, लेकिन तुम्हारी करंट डिमांड है 10 रुपए की। मैं बार बार बोलता हूँ रहन दे, हर टाइम गुरु से विश्वास कर, तो गुरु जी विषय गुरुओं से विश्वास रखीदा होता है, हर एक चीज टाइम पे सॉल्व होती है। लेकिन आप इंसिस्ट करते हो, गुरु जी के सामने आके हम अपनी प्रॉब्लम को लेके रोना शुरू कर देते हैं, सब तो गुरु जी प्लीज मेरा सॉल्व कर दो, गुरु जी प्लीज मेरा सॉल्व कर दो। जिसे शिव जी वो देता है, जिससे जो मांगोगे वो देता ही देता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। बुरे का भुगतान आप लोगों को करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैं तो दे दूंगा, लेकिन मैं उसको टालने की कोशिश करता हूँ, टल जाऊँ, लेकिन नहीं, मुझे तो जो चाहिए इमीडिएटली चाहिए। 10 रुपए की मेरी डिमांड है, मेरे पास तो चंगा है, अपने कर्मा रफ्ता करो, अपना देखा। तब गुरु जी बोलते थे, गुरु जी की ब्लेसिंग दो तरह से चलती है, एक इंस्टेंट ब्लेसिंग, एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग। इंस्टेंट ब्लेसिंग जब भी आप गुरु जी से मांगोगे आपको दे देंगे। एक होती है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग, वो गुरु जी अपनी मर्जी से देते हैं, आपकी सेवा से खुश होकर अपनी रजा में देते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलती है, इस जन्म में और आने वाले जन्म में। इसे कभी चाय बनती देखी है, पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, उबाला दे दो, उस चाय का टेस्ट करो, और एक पानी को अच्छी तरह उबालो, चाय पत्ती को उबालो, चीनी डाल के उबालो, फिर दूध डालो, फिर अच्छी तरह उसको उबालो, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये गुरु जी टाइम टू टाइम हम लोगों को समझाते रहते हैं, बच्चों की तरह हम लोगों को फीड किया। मैं बोला हम लोग लकी पिछले जन्मों को गुरु जी ने इतना टाइम हमें दे दिया समझा। तो फिर मैं अमरनाथ की यात्रा पे जाता था, मैं 5 बार अमरनाथ की यात्रा पे गया हूँ। चौथी बार जब मैं गुरु जी के पास था, जब मैं वहां पे गया तो गुरु जी बोले की लोड़ है उत्थे जान दी, तो ਐਵੇਂ नहीं जाई जांदा मंदिरां मस्जिदां च, की कर जाना उत्थे, रब तुहाडे अंदर बैठा, देयर इज गॉड, गॉड इज देयर। रब किते नहीं हैगा, रब तुहाडे अंदर बैठा। आप अंदर तो लभदे नहीं हैगे, आप मंदिरां मस्जिदां गुरुद्वारे लभदे फिरदे हैं, कहंदे उत्थे पहाड़ां च शिव नहीं बैठा है, शिव तो तेरे सामने बैठा है, मैं सृष्टि दा मालिक हां, पहचान मैनूं। तो मेरी भैया अमरनाथ की यात्रा पे जाना, तो उस समय फ्लड्स आए थे बहुत सारा, अगर किसी को याद होगा 96-97 में बहुत सारे बहुत कैजुअलिटी हुई थी, बहुत लोग मरे थे, मैं भी उस समय वहीं पे था। तो ग्लेशियर फट गया था, तो रात को 12:30 मेरी टर्न आई थी वहाँ पे। 12:30 में अमरनाथ की गुफा में खड़ा हूँ, हल्की हल्की गुरु जी की फ्रेगनेंस आ रही थी, जो गुरु जी ने चंडीगढ़ में आती। हम लोग उस समय गुरु जी के गेट जो लगे होते थे, दरवाजे खिड़कियाँ, उनको सूंघते होते थे यार, और फिर गुरु जी ने लगाया हुआ, तो लकड़ी में से फ्रेगनेंस कैसे आ रही है। जो गुरु जी का रूम होता था, पीछे उसके बिल्कुल लंगर होता था,
तो हम उसी को सुनते थे, इतना तेज परफ्यूम है यार, देखो लकड़ी में से ही फ्रेगनेंस आ रही है, क्योंकि दिमाग हमारे वैसे थे। चलते चलते मैं वहाँ पे जब फ्रेगनेंस आनी शुरू, मैंने अपने ब्रदर को देखा कि फ्रेगनेंस मुझे भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैंने आंखें बंद करके ऐसे खड़ा हूँ, मैं कहा गुरु जी आप हो क्या? कोई आपको शिव जी का अवतार होता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार होता है, कोई कहता मैंने आपको कुछ देखा, आपको 10 पातशाह के दर्शन करवा दिए, कोई बोलता मैंने शिव जी के दर्शन किए, कोई कहता मैंने कृष्ण जी के दर्शन किए, साईं बाबा जी के दर्शन किए। गुरु जी आप हो क्या? पंजाबी गाने चलते हैं, कोई शब्द नहीं है, कुछ उनके सत्संग नहीं है, कुछ मिरेकल हम जिसको बोलते हैं गुरु जी खुद प्रवचन करें, कोई प्रवचन नहीं है। गुरु जी आप हो क्या? एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती है, जैसे ऐसी कोई जोत चल रही है, छोटी सी लाइट शिवलिंग में से निकली। शिवलिंग था 4.5 फुट का शिवलिंग था उस समय, तो उसमें से छोटी सी जो लाइट ब्लिंक करती हुई निकली। तो जैसी वो लाइट निकली, वो लाइट, मैं ये लाइट देखा तो एक उस लाइट में 2 फुट का एक ऑरा बना लिया बहुत बड़ा। तो उस ऑरे में से पहले उन्होंने मुझे आप शिव जी के दर्शन करा, फिर मुझे आपके दर्शन, फिर शिव जी के, फिर आपके। कहते कमलिया मेरे तो शिव जी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोड़। फिर उन्होंने सेम टाइम वाइफ को लुधियाना में दर्शन कराए 1-1:30 बजे, कि नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी त्रिशूल पकड़ के शिव जी के दर्शन करवा रहे हैं, कभी आप त्रिशूल पकड़ के दर्शन करा रहे हैं, शिव जी का बाल उग रहा है, आंटी नरेंद्र में दर्शन करवाते, अमरनाथ की गुफा को भी दर्शन करते। तो आपको विद इन 3 मंथ्स ही प्रूव इट कि मैं तो भगवान हूँ, नहीं शिव हूँ। लेकिन हमें समझने को बहुत टाइम लगता। फिर हम लोग आए, बाइक में मुझे सुनाया, लेकिन फिर भी मैं अगर बोल दूं कि मैंने उनको भगवान समझ लिया कि गुरु जी पता नहीं क्या करते हैं, उनकी लीला है। चलते चलते फिर एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठे बैठे गुरु जी अपनी बॉडी को पहले टच नहीं करने देते थे। जब दिल्ली आ गए उसके बाद बड़े मंदिर माथा टेक लो तो बॉडी को टच करने देते हैं। जब टिल द टाइम वो पंजाब में थी तो अपनी बॉडी को टच नहीं करने देते। से पहले आपको जलंधर गद्दी पे जाके माथा टेकना पड़ेगा, वो मेरी पक्की गद्दी है, वहां जाके माथा टेको, उसके बाद मेरी बॉडी को टच करो। तो रात को गुरु जी बैठे, मुझे शॉर्ट पहना हुआ था, ब्लैंक पहन के गुरु जी बैठे थे, तो गौरव की मदर गुरु जी के पाँव दबा रहे थे रात को। तो चलते रहते 1:30-2 बजे हुए थे रात को। तो गुरु जी कह रहे, वो जो साथ में सेवा कर रहे थे, उन्होंने बोला गुरु जी नरेंद्र जी का भगत है। हाँ मैंने पता मेरा भगत है, आया तुम फ्रेगनेंस दवा। वो गुरु जी ने अपनी टी शर्ट उठाई और कह मेरी नाभि जो खशूल है, 9 दरबार होते हैं सचखंड, ये अपनी बॉडी के बीच में कई संगत है जिनको 9 के 9 दरवाजों के दर्शन करवाए, ये एक ही दरवाजे के दर्शन करवाए। नाभि में से फ्रेगनेंस डलवानी शुरू की, जैसी नाभि में से कहते पंखे को 100 से मल्टीप्लाई कर, इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस उनकी नाभि में से निकल, इतनी तेज, वो यहाँ तक 1 या 2 मिनट के बीच में गला चौक हो गया, मेरा सांस लेना मुझे मुश्किल हो गया। तो हो गया, देखिया फिर मेरे गुरुआ दे, तो मैंने पकड़ी, मैं का मौका लगाओ, मैंने बाजू को तो फैलाना शुरू कर दिया। तो लगाने के बाद ऐसे करूं तो एक अमृत आए, ठीक अमृत, जस्ट लाइक हनी, इतना थिक उनकी बॉडी में से निकल रहा। अब ऐसे छोड़ दो बिल्कुल ड्राई, फिर छोड़ दूं, फिर मैं करूं, फिर हम अपना चेक करेंगे, ऐसे थोड़ा हल्का सा मार के देखते हैं लाइन बन रही है कि नहीं, ऐसे करे तो बिल्कुल पूरा थिक, हम ऐसे ऐसे चिप चिप कर रहे हैं आपके हाथ, और छोड़ दूं तो बिल्कुल ड्राई। तो गुरुजन जब थोड़ा 1 या 2 मिनट हो गए तो बस रहने दे, हरे टाइम नहीं आया, जो टाइम आएगा पूरी सेवा करा। तो वो टाइम खत्म हुआ। फिर उसके बाद मेरा ब्रदर, हम लोग जाते रहते थे, तो मेरे ब्रदर का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद उसका पेन नहीं खत्म हो रहा था, तो डॉक्टर ने साथ ही बोला कि शायद आपको टेंशन लेती हो, वैलियम 2 की टैबलेट लिया करो, टेंशन उससे रिलीज हो जाएगी तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो चलता रहा। उन्होंने बोला आज के बाद चाय ना पीना, शायद चाय से आपका यूरिन ना ब्लॉक, उसका यूरिन ब्लॉक होना शुरू हो गया अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद, आप चाय पीना बंद कर दो। गुरुजी तो चाय का प्रसाद है, यहाँ पे तो 1 कप चाय मिलता है, वहां पे चंडीगढ़ में 16-17 कप चाय मिलती है। 10 बंदे आ गए, 10 के लिए चाय आ गई, 20 आ गए, 20 के लिए चाय आ गई, 30 आ गई, 30 के लिए चाय आ गई। तो जिस दिन उसका कल्याण किया 16 कप उसने चाय पी ली, जिसको डॉक्टर ने 1 कप पीने को मना किया हो, 16 कप बहुत ज्यादा हो। 16 कप पीने के बाद वो बेचारा बाथरूम जाए कि शायद यूरिन आ जाए, दो ड्रॉप आ जाए, रिलैक्स हो गए। तो रात के 2:30 बज गए, तो गुरु जी अपने रूम में खाना खाने गए, रात को 2:30 बजे। तो जैसे ही खाना खाने के अंदर से हुक्म आ गया कि गुरुजी समाधि में बैठने लगे, आप लोग चले गए। ठीक है, गुरुजी का हुक्म हो गया, माथा टेको और चले गए। हम लोग 10 से 12 लोग जैसे जाके सब लोग माथा टेकते हैं, गुरुजी एसी चलाते फुल के नीचे जमीन पे। गुरुजी कभी बेड पे नहीं सोते थे, हमेशा जमीन पर सोते।
गद्दा लगाओ, वहां बैठे हुए हैं, तो सबको चलो नमस्ते 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 चल रही है। तो क्लास में ब्रदर की टर्न आई, उसने कुछ नहीं बोला, कहते गुरु जी कृपा करें। चल अंकल बाहर जाके ना गिलास चाह अपन वाकई पीला दूध तो पत्ती को चीनू नु कह, चीनू लड़का होता था गुरु जी की सेवा में, चीनू नु कह तब गुरु पत्ती में आके करने चलाना, मोर कैसे नहीं कराना। तो जैसे ही वो आए वहां पे बाहर आए तो उसको कहा मैं चाय नहीं पी सकता हूँ, 16 कप चाय पिया, मेरा पेट ये इतना हार्ड हो चुका है मेरे से चला नहीं जाएगा, हॉस्पिटल जाके मुझे लुधियाना एडमिट ना करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी था नहीं आप देखो, तो पीछे पीछे गुरु जी वही शॉर्ट पहनी हुई बहन पहनी हुई, आपने ऐसे ऐसे लेफ्ट थापियां मारते हैं, क्यों मैं लग रहा हूँ दारा से, मेरी सेहत ठीक हो गई है। गुरु जी को ये नहीं कोई बोल सकता था कि गुरु जी आप वीक हो गए हो, जिस दिन आपको ये बोलते गुरु जी आप वीक हो गए, गुरु जी टेंशन ले लेते, अरे मैं वीक हो गया, अरे मेरे टेस्ट कराओ, ये कराओ, आप भैया बोलो गुरु जी आपकी सेवा कराओ, क्योंकि वो संगत का भजन उठाते थे अपने ऊपर, तो उसको लेना ही सिर्फ कोई महापुरुष अपने ऊपर आपके बुरे कर्मों को नहीं उठा सकता, सिर्फ मैं उठा सकता हूँ इसका, क्योंकि फिर वो आए, उन्होंने चाय पिलाई, उसको जैसे वो बाहर जाने लगा मैं ट्राई करता हूँ चलो एक बार यूरिन आ जाए, वो कंटिन्यू 7 to 10 मिनट्स कंटिन्यू यूरिन करता है, और उसके बाद चाहे वो 100 कप चाय प्रसाद के लिए संगत में कोई प्रॉब्लम नहीं, और उस दिन के बाद उसका अटैक करता है। तो ये गुरु जी की लीला है, टाइम टू टाइम चलता रहा, ये टाइम चलता रहा, तो कभी 4.5-5 साल ऐसे बीत गए, गुरु जी ने सारे काम किए, लेकिन कभी गुरु जी ने मुझे बुलाया, कभी ये नहीं पूछा तेरा नाम क्या है। गुरु जी आए, गुरु जी चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए, लेकिन हम लोग दिल्ली में आते थे महीने में 1 बार या 2 बार आते थे, बट कभी बात नहीं होती थी गुरु जी से। चलते चलते ऐसी चलते रहे, एक बार काम सारे गुरु जी करते, ऐसी मेरे भतीजे की होली आई। गुरु जी का कल्याण करने का अपना तरीका है, इसको कैसे ब्लेस करना है। तो मेरे भतीजे की होली आई, तो मैं गाँव गया, गुरु जी की माता से बोला माता जी गुरु जी के घर से कुछ कपड़े दे दो, हाथी दे दो, तो मेरे लिए तो यही प्रसाद है, मैं ये समझूंगा गुरु जी के घर से कुछ तो मुझे मिल गया। तो उन्होंने बोला बेटा तो काम कर गोली भर के ले जा, मैं नहीं माता जी गोली, उस समय मैंने मोदी ले ली थी, तो पुरानी गाड़ी ली थी, गोली ना पुरानी गाड़ी को अवॉइड करती थी, पुरानी गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए, पर वो गाड़ी गुरु जी खुद ड्रीम में चला के लेके आए थे। मेरे लेने से 1 महीना पहले कौन सी गाड़ी आ रही है, उसका नंबर क्या है, ये तक गुरु जी ने हमें ड्रीम में दिखा दिया। तो वो गाड़ी आई, तो मैं हम पे माथा टेकने गए, तो उसके बाद जैसी माता जी को बोला, तो माता जी कहती वो तो गोली भर के ले जा, नहीं माता जी 8-10 बातें कही, गोली में तो जलानी है, क्या करनी है। वो कहते वो तो गुरु के घर तो भंडार भर के लेके जाएंगे, नहीं गुरु के दरबार पे तो पल्ला फैला के खड़े हो जाओ, जितना ले सकते हो उतना लो, कभी अपनी झोली कम ना करो, मांगते रहो गुरु से, अपने बर्तन का साइज बढ़ा करो, मुंगन वाला गुरु देने के लिए बैठा है। तो मैंने फिर बोला नहीं बेबे जी मुझे सिर्फ 5 साल चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, उसे भी 8-10 साल गोली में डालिए, मैंने रख ली। गुरु जी की लीला वहां से शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो लिए हम लोग अपने लुधियाना आए, सेलिब्रेशन हुआ, गुरु जी को माता जी ने उस समय बुलाया नहीं था, 2.5-3 साल उन्होंने अपने पास वहां रखे हैं दिल्ली में, तक वो वहीं पे रहे, उनको क्या ब्लेस किया, क्या उनको दिखाया, वो एक अलग है। तो जैसे यहाँ पे आए तो गुरु जी घूमते घूमते आगे धूप में, तो माता जी ऊपर छत पर बैठे थे, बाहर से थे, तो गुरु जी बादाम जेब में बादाम थे, कुर्ता में डाला हुआ था, बेबे जी को लाके बादाम, बेबे बादाम खा लो। तो बेबे जी ने पूरा इंसिडेंट सुनाया हमें, कहते जैसे ही गुरु जी आए तो गुरु जी से कोई आया था नहीं सी पेंटर मिलने ले, तो वो जानते तो सब कुछ है, कहते गुरु जी वो आता ना लुधियाना से, उन्होंने गुरु जी ने बोला, वो तो नाम लेके बुलाता था, लास्ट 1 ईयर उन्होंने गुरु जी लेके बोला, उससे पहले तो नाम लेके बुलाता, तो उनका तो बेटा था। तो बाद में गुरु जी ने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया हमें नहीं मालूम। तो जैसे वो उनके कहते गुरु जी कहते कोई आया था नहीं मिलने, मैंने कहा वो आया था, चश्मे वाला लड़का आता ना लुधियाना से, वो आया सी, कोई कहते मंगया होना कुछ होने, कहते हाँ उसने पाकियां मंगिया सी, बेबे भर के देती गोली, फिर गुरु के घर को भंडार भर के देते हम ने छुई चीजें नहीं देंगी। तो बेबे जी वही कहते, माता जी कहते मैंने बहुत जोर लगाया कि भाई मत तो बदल ले जा, वो कहता नहीं मेरी गड्डी खराब हो जाएगी। तो बेबे जी ने भी वैसे ही बोल दिया। तो गुरु जी कहते होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, चलो चलो होगा देखा मैं। तो गुरु जी ने 3 वर्ड बोलते छोड़ दिए। तो बेबे ने जैसे बोला, मैं गुरु जी बेबे किसका क्या मतलब, गुरु बता भाई, गुरु जान है। तो
इन बिटवीन सेम टाइम मेरी वाइफ ने कंसीव कर दिया। तो कंसीव किया तो चलता रहा 7th मंथ में गुरु जी के पास हर मंथ में एक बार तो आते ही आते थे। 7th मंथ आए तो हर एक को होता ना, गुरु जी मुझे कुछ ना कुछ कपड़ा दे जिसमें मैं अपने बेबी को रखूं। पहला कपड़ा जो मैं लगाऊं, मुझे टावल दे दें या अपने चूल्हे में चूड़ी दे दें, कुछ भी दे दें। तो मैंने पहली बार उन अंकल को बोला, अंकल प्लीज आप गुरु से रिक्वेस्ट कर दो। तो गुरु जी उठे बाहर से गद्दी से और अपने रूम में जाने लगे। हम लोग रास्ते में खड़े थे। तो जी मुंडा एक अरदास करना चाहता है। हाँ बोल, गुरु जी मेरे ना बेबी होने वाला है तो प्लीज कुछ दे दो। मैंने यही बोला, गुरु अपना टावल दे दो, कुछ और कपड़ा दे दो। दमा के टाइम नहीं आया, दमा के टाइम नहीं आया। ठीक है, तो 8th मंथ स्टार्ट हुआ। हम फिर वहाँ पे चले, गुरु जी तो आए, नगर दिया, वापस चले गए। जब डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गए तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बच्चे की मूवमेंट नहीं है। एक टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट हुए, 3 दिन बाद डॉक्टर कहती तो आप, मैंने 2 टेस्ट कराए खाएगा, मेरे ख्याल से बच्चा उसकी डेथ हो चुकी है और बच्चा भी नहीं है, तो आप डिसीजन ले लो ऑपरेट करने का। हम ऑपरेट कर दें, नहीं तो मदर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने गुरु जी की हर एक चीजें गुरु डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड नहीं करते। तो मैंने किसी अंकल को, जैसे उन्होंने बोला कि आप डिसाइड करो, मैं कहा चलो मैं ट्राई मार के देखता हूँ। गुरु जी हमेशा एक चीज बोलते थे, मुझको कभी फोन ना कर, मैं तुम्हें अपने आप करूंगा। हमारे तो फोन की बहुत दूर की बात थी उस समय। तो मैंने किसी अंकल को फोन किया, मैं कहा अंकल प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर गुरु जी से आप ये चीज कर सकते हो, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल, अगर गुरु जी चाहे तो वो लाइफ लेस कर सकते हैं। क्यों? वो तो भगवान है। तो उन्होंने बोला नरेंद्र मैं गुरु जी के पास अभी नहीं हूँ। वो खड़े गुरु जी के पास ही थे। हम लोगों को हुक्म नहीं होता था कि गुरु जी के पास ही खड़ो, ये बोलते कि गुरु जी के साथ खड़ा हूँ मैं, जाऊंगा जैसे ही जाऊंगा मैं गुरु जी को तुम्हारा मैसेज लगा दूंगा। अदरवाइज गुरु जी की तरफ से बैन है। अंकल प्लीज मेरे वाइफ की भी जिंदगी का सवाल, जो गुरु जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो उन्होंने 5 मिनट बाद उनका फोन आ गया, कहते भाई जब ना मुझे गुरु जी का फोन आया तो मैंने आपका मैसेज दे दिया। वो बड़े तो वहीं पे थे। तो गुरु जी ने एक छोटा सा दान बताया, उसको तो ये जल्दी जाके करके आ जाए। तो अभी दान नहीं इसे ये पर जो कंफर्टेबल नहीं आया हमें दान को ना कुछ ही रखे हम रब की नजर से नहीं, जब भगवान आपको चाहेगा तब सब कुछ नहीं। तो उन्होंने किया, मैंने वो किया, वो होता ना इमीडिएटली मिरेकल हो जाएगा। हम गुरु जी के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, हम बड़े मंदिर जाते हैं, ले बड़े मंदिर हो गया, लंगर करे, आज तो काम अपना हो गया। तो गुरु जी को भी टाइम लगता है हर एक चीज, वो भी टाइम के हिसाब से प्रयास करते हैं। तो मैं वहाँ पे वेट करता रहा, डॉक्टर ने फिर नहीं हुआ, 2 दिन फिर मूवमेंट कुछ नहीं हुई। तो मैंने फिर 3rd डे डॉक्टर जाती, तो डॉक्टर भी पुरानी गुरु जी की भगत थी पर बाद में नहीं जाती थी। वो कहती वाइफ को कहती डिसीजन ले लो, ये ना हो तेरी लाइफ को भी हाथ देना पड़े। तो मैंने आज लास्ट दिन देख लो, नहीं हुआ कल जॉब नहीं कर पाए। फिर मैं अंकल को फोन किया, अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको करवाना पड़ेगा। तो वो अंकल गुरु जी के पास ही खड़े कहते 1 मिनट अंकल वेट करो। उन्होंने हो ही नहीं सकता, मूवमेंट ना हो, बच्चा ठीक रहा है, बच्चे को होया, बच्चे कुछ भी नहीं होया। मैं आवाज सुन रहा था उसमें, बच्चे को बच्चे में कुछ नहीं, उनका हाथ रख पेट पे, आंटी के पेट पे हाथ रख। मैंने देखो वो हाथ पे ऐसे रखा तो वो गुरु की नजर चल रही थी, वो गुरु का विश्वास चल रहा था। इमीडिएटली उसने मूवमेंट शुरू कर दी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे देख ला। डॉक्टर कहते बच्चा मर गया क्या नसीब, मैं कहना मर गया, बच्चा जिंदा पे है। तो 9th मंथ हुआ, 9th मंथ निकल गया। फिर भी हम लोग गुरु जी को यहाँ दिल्ली माथा करके गए थे, तो गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। तो जैसे 9th मंथ स्टार्ट हुआ, बेबी की डिलीवरी सिजेरियन से हुई, बस उसके लंग्स में वाटर चला गया, तो उसको 3 दिन आईसीयू में रखा। 3rd डे डॉक्टर ने बोला आपको खतरे से बाहर है, आप इसको रखो। मेरी मदर को आधा घंटे के लिए दिया उन्होंने। तो जाते आते मैं कहना टेंशन होती है कि बच्चा आपका है। मैंने उस समय भी उन अंकल को फोन किया था जब उसको आईसीयू में रखा था। डॉक्टर ने बोला 50-50 चांस है, मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि लंग्स में बहुत ही क्रिटिकल है, लंग्स में वाटर गया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है, हम ऑपरेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने अंकल को फोन किया, वो अंकल फिर वही गुरु जी के पास, और गुरु जी नॉट बाई चांस, वो गुरु जी की चॉइस थी, गुरु जी चाहते थे। तो मैंने उनको अंकल को बोला कि ऐसे था। गुरु जी कहते अरे अंकल, गुरु जी ने बोला जो होंगे उनके होंगे, मेरी मर्जी ना हो रहा, कल्याण हो गया बस, उनका जो होगा होंगे।
तो थर्ड डे जैसी बेबी को दिया, मैं घर जाने लगा तो मैंने उसे कानों में ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय 5 और बोला। मैं घर पहुंचा हूँ, जैसे ही घर पहुंचा पीछे से फोन आ गया कि बेबी एक्सपायर हो गई। तो शॉक, वहाँ पहुंचा, को बोला तो देखिए मैंने देखूंगी, आप ले जाओ, नहीं लेनी होगी मुझे, मेरी लड़ाई अब गुरुजी से, आप किसी से लड़ाई नहीं, देखूंगी गुरुजी क्या आंसर देते हैं। तो हमने जो करना था, जहाँ जाके दफनाना था उसको दफनाया। तो ये रोती रहती थी गुरुजी की फोटो के सामने, हमेशा मेरा फोटो ना गल्ला करके थी, तो आपको हर एक चीज का आंसर। इन बिटवीन इसके स्टिचेस में पस पड़नी शुरू हो गया और 1.5 से 2 किलो का गोला इसकी पस का इसके पेट में बन गया। वो डॉक्टर स्पॉट बनाने की कोशिश करे, स्पॉट ना बने, बड़ी उसने कोशिश की, उसने मेडिसिन देनी शुरू कर दी, चलो मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, आप शायद सूख जाए। वो कहते नहीं होगा, तो अभी तो टंकी बहुत कच्ची है, हम उसको टाइम देखते हैं कितना जी सकते हैं, तो एक माइनर ऑपरेशन हमें और करना पड़ेगा। तो 20-21 दिन निकले तो बिल्कुल ऐसी फोटो के सामने बैठी थी, कहती गुरुजी आप तो बोलते जो मेरी शरण में आ जाए उसका बाल भी बांका नहीं होता, तो मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हुई। तो रात को गुरुजी ड्रीम में आए, तो गुरुजी ने एक उपाय बताया कि मिट्टी का घड़ा बना, ऐसे ऐसे बनाना, जैसे ये बनाए वो टूट जाए, बनाए फिर टूट जाए। तो इधर कुछ लोग शहरी हैं तो हमें पता नहीं है कि मैं मटका बनाए, तो आएगा बाजारी मटका परचेज करना और उसमें पानी रखना है, मेरी आरती करनी है। गुरुजी ने आरती नोट करवाई ड्रीम में, इसके पूरी आरती नोट कराई। आंटी हिंदू धर्म 40 दिन जे की डेथ हो गई या कोई जन्म हो या पर चूटी लांदे है, ड्रीम में पूरी चीज समझा रहे हैं उसको। तो 40 दिन बाद ही तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, 20 दिन इतना मैं करती ब्लेसिंग, इसके बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना ये गोला कम होगा ना ही ज्यादा होगा, जहाँ है वही स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उधर 40 दिन 43 दिन के बाद जाके काम, उससे पहले कोई काम नहीं होगा इसका। आरती नोट कराई कि मेरी आरती ऐसे ऐसे करनी है, तो वो आरती 20 दिन इसको याद है। जैसे ही उसने आरती मटके का पानी पिया जो खुला हुआ था, अब मटके से आरती की पिया, उसको धीरे धीरे डेली एक कटोरी पीनी। तो नेक्स्ट डे दिवाली थी, तो हमने माथा टेकने लगे, जैसे उसने माथा टेका तो हो गया, अपने आप स्पॉट बना, 1.5 से 2 किलो पस पूरी की पूरी हुआ। उस दिन पहली बार हमने 43 दिन के बाद जोत लगाई थी ना, सामने जोत लगा थी, बहुत बड़े ना, मुझे नहीं पता वो लड़की कौन थी। आपने मेरे घर पे लेके आए हो, आप बोले जो मेरी शरण में है उसका बाल भी बांका नहीं होता, वो लड़की क्यों गई मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं कहा लोग बोलते हैं बच्चे के कर्म बुरे होते हैं इसलिए बच्चे की डेथ होती है, मैं कहा माँ बाप के कर्म बुरे होते हैं इसलिए बच्चा आपके घर से जाता है। तो ये गुंजी नहीं पूरा था बात, माँ बाप ने कर्म होते हैं बच्चे बच्चे ने कर्म, वो सोल 84 लाख जूना जो निकल के आती है तो माड़े कर्मा करके वापस फिर उसी जन्म जाना। तो चलता रहा, जैसे उसने रखा मैं बहुत रोया, मैं अगर उसकी डेथ भी होनी थी ना, आप तो भगवान हो, एक बार आप दर्शन दे देते, मैं ये तो समझा शायद उसका अगला जन्म तो ठीक हो गया ना, अगला जन्म तो कम से कम ठीक कर देते। तो सेम नाइट गुरुजी मेरे ड्रीम में है, दिवाली का दिन था, तो गुरुजी मेरे ड्रीम में लाल कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ है। तो जब उठन नरेंद्र चलिए 12-12:30 कितने चलना, चल चलिए कुछ रहूंगा गुरु, चल भाई धंधा ना कर, चल चलिए। तो मैं और निकले, वहाँ घर से बाहर निकले हम लोग लुधियाना से, सीधा हम लोग उसी शमशान घाट में जहाँ से बिटिया को दफनाया। जैसे ही वहाँ पहुंचे तो चल पट जगह फिर, तो मैंने उसको खोदना शुरू किया, बेबी निकाली, ने हाथ किया, उसका हाथ इतना बड़ा हाथ, एक हाथ बोली के मेरे हाथ में रख पूरी फिर, तो मैंने वो उठाई और गुरुजी के हाथ के ऊपर सब कुछ। ये ड्रीम मेरा रियलिटी चल रही थी, मेरे लिए हमारे लिए ड्रीम है पर वो रियलिटी थी। मुझे मुंह तो कपड़ा चपना पूरी देख, तो मैंने उनके कपड़ा उठाया, जस्ट लाइक ए डॉल, उसको कुछ हुआ नहीं, वो सो रही है, कुछ भी नहीं हुआ। पिंक उसका कपड़े पहने हुए थे और पिंक ही उसका चेहरा था, तो जैसे अभी सो रहा है बच्चा या अभी उठा, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, गुरुजी के हाथ में पानी आ गया, पानी से अमृत, उन्होंने वो लिया और बच्चे के ऊपर ऐसे छींटे मार दिए, रोना शुरू कर फिर लिया, फिर गुरुजी ने उसके ऊपर किया, बच्चा जोर से रोने लग गया। कहते हैं नरेंद्र कुड़ी चाहिए है, कुड़ी चाहिए है, शौक करना हाँ ना ना, तो कुड़ी चाहिए नरेंद्र, मैं कहा कुछ नहीं। आज तो बाद इस कुड़ी पीछे रोना निकल,
कहते 1000 भी तपस्या करनी पैंदी है ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मोक्ष नहीं मिलता। तेरी कुड़ी 9 महीने चीजों में तो मोक्ष लेके चली गई। तो देखते देखते उसकी सोल वहां से निकलती है, मैं लाइट देख रहा हूँ उसकी बॉडी से, डेड बॉडी से लाइट निकलती है और जाके गुरु जी के अंगूठे में समा जाती है। मैं नरेंद्र तेरी पूजा करके लेगी, कल्याण करवा के लेगी। तो ये तो एक उनकी लीला थी, कहते मुझे मालूम है इस सोल को लेके आना था और तेरे यहाँ पे कल्याण करवाना था, लेकिन इस लड़की के लिए कभी तो रोना नहीं चाहिए। तो उस लड़की को बाद में गुरु जी ने प्रूव किया कि ये मेरे पास ये कहीं नहीं है। जब वो 4 या 5 साल की थी, डिम्पल को पकड़ने के लिए जमदूत इसके ड्रीम में आए, इसको पकड़ रहे हैं कि तेरी लाइफ पूरी हो गई, ये भागती जा रही है पहाड़ों में से, बर्फ के ऊपर दूर दूर से जा रही है। तो फाइनली वो 2 बंदे इसके पीछे पड़े हुए हैं, जिसको हम लोग जमदूत बोल देते हैं। तो जैसे वो वहां पे चेरी एक बाग आता है, बहुत ही बड़ा बाग है, जहाँ पे ये एंटर करने लगती है तो उसके बाद वो वहीं के बाहर, बाउंड्री के बाहर रुक जाती है। हमारी इसके आगे हम लोग नहीं जाते, दौड़ती जा रही है कि मैं जब तुझे मेरे पीछे तो अब आएंगे नहीं, मैं और आगे जाएंगे। जैसी आगे गई तो एक लड़की छोटी थी, 4 से 5 साल की लड़की, पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और वो चेरी इकट्ठी कर रही है उस बाग में से, चेरी इकट्ठी कर करके अपनी फ्रॉक में डालती जा रही है। उसने बोला मेरे ना गुरुजी रहते हैं। तो वो कहाँ रहते, उसने कुछ नहीं बोला, उसने ऐसे हाथ किया। तो जैसे हाथ किया, वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं 8-10 और ऊपर एक 1 रूम सेट है, एक रूम है। तो उसने ऐसे हाथ किया, उसने भाग के वहां पे जाना शुरू किया। जैसे ही वहां पे गई तो गुरुजी ऊपर से आ गए, गुरुजी ने ट्राउजर पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है और क्रॉस करके गुरुजी लोई ले लेते थे और उसको क्रॉस करके रखते, वो क्रॉस करके गुरुजी ले आधे सीधे में गुरुजी उसको दिखाई दी। आंटी कितने चले तू इतने कितने आ गई, जबकि गुरु को ना मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो कहते तेरी जिंदगी खत्म हो गई। ना मेरे बिना बिल्कुल खत्म लाइफ में कोई, अरे तेरी टाइम बहुत उम्र है, तू वापस जा, अरे टाइम की है, बुला मांगे तेरे करना है, तेरा बहुत काम कराने थे। तो गुरुजी ने इसको जस्ट ऊंचाई उसको गलवटी डाली और सीढ़ियां उतार के नीचे आए। तो उसके पास से खड़े हो, नीचे कुड़ी कौन है, ये चली है, मुझे और तो कोई संगत नहीं दिखाई दी, नहीं ये चली है। कहते मैं नहीं करना वहां, नीचे जा, दुनिया का रंग मान। कहते नहीं बिल्कुल नहीं, आपके पास नहीं, कितनी चली है, ये नहीं बोला कि तेरी बेटी है। बट उस समय उसकी एज 4.5 से 5 साल। फिर उसके बाद हम लोग एम्पायर स्टेट में बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, 2009-10 की बात है। उस समय 10-12 की बात होगी, उस समय 12 साल की थी। तो उस समय मंजू आंटी को ड्रीम में दिखाया, गुरुजी एम्पायर स्टेट में एंटर करते हैं, लाल चोला पहन, तो उनके साथ एक टॉल सी लड़की है, उस वो गुरुजी के साथ ही, पिंक कलर की उसने अपनी पजामी सूट पहना हुआ, सीधी गुरुजी के रूम में गुरुजी के साथ। तो जैसी बाहर आई वो भी साथ आई, तो गुरुजी कुड़ी कौन है, ये नरेंद्र की कुड़ी 12 साल की होगी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है ना 6 जुलाई कल, ये मेरे नाल आई है सचखंड क्यों मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो गुरुजी कहीं पे नहीं गए, वो यहीं पे बैठे हैं, सिर्फ हम लोगों का विश्वास है कि गुरुजी है कि नहीं है। गुरुजी हमेशा बोलते तो लोगों की अखा है नहीं जो मुझे देख सकते। तो गुरुजी टाइम टू टाइम आपको ब्लेस कर देते हैं। कई चीजें ऐसी होती जो आपको नहीं पता लगता कि गुरुजी ने क्या काम किया है। ऐसी 3 साल हमारे घर पे आए, मैं लंदन में पोस्टिंग करता, 2001 की बात होगी। तो 3 संतों ने आके मेरी मदर को बताना शुरू किया। दुकान छोटी सी दुकान है पापा की, और करियाना की के बाहर, क्योंकि एज है वो कहते हैं फ्री नहीं बैठ सकते, तो मैंने करियाना की शॉप खोल के रखी हुई है। तो 3 संतों ने आके मॉर्निंग 10-10:30 का टाइम होगा, बताना शुरू किया बेटी ऐसे है धागा लेके ये होगा, तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है, तो तेरा बड़ा बेटा जिंदा नहीं होना चाहिए, तेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मैं ले लूँ, तुम्हारे जिंदा नहीं होना चाहिए, है तेरा बेटा अभी तो है अभी तो नहीं होना नहीं चाहिए। तो एक संत की रिलैक्स करा के कुर्सी के ऊपर थे, दूसरा उसको धक्का लगा रहा था, तीसरा उसके साथ खड़ा, तो वो एक दूसरे को बताते जा रहे हैं। तो मेरी मदर ने उनका एग्जाम लेने के लिए उसको बोला, बाबा जी मेरे ना 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, आप गलत बता रहे हैं, और बेटी की शादी हो गई है और वो ससुराल में है, उसको बहुत परेशान करती है ससुराल वाले, उसके लिए कुछ दान उपाय करो या कुछ करो। कहती बेटी महापुरुषाना चूठी बोली जाता कोई बेटा कोई बेटी नहीं, क्यों हमसे मजाक कर रहे हैं। तो चुप कर गए, बेटा है जिंदा करके, हाँ भी बेटी बाहर मेरी भाई। तो खड़ी थी, इसने शॉल लिया हुआ था, हल्की हल्की सर्दी थी और पेंडेंट गुरुजी का अंदर पहना हुआ, तो आके कहने लगी बेटी
कहते ये बाबा जी उसकी वाइफ है, देखो उसके बेटा भी है, वो तो ऑफिस गया हुआ है। तो कहती बेटी तू जिसको मानती है ना हर वक्त तेरे अंग संग रहता है। कहती बाबा जी अगर वो मेरे अंग संग रहता है तो मेरे हस्बैंड छोड़ नहीं सकता, कैसे हो सकता है? अगर आप बोलते उसको तो हंसने लगे। कहते नहीं तेरी हस्बैंड की लाइफ ये एक डेट फिक्स कर दी गई, ये तेरे हस्बैंड की लास्ट डेट है, इसके बाद इसकी जिंदगी। अगर भगवान चाहे, अगर शिव चाहे तो इसकी लाइफ बस, लेकिन हम इसके लिए प्रेयर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। काम को बताया अरे बाबा जब आप वो दिन निकल जाएगा आप आ जाना, जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नहीं वो बोलते चलेंगे। डेट डिसाइड कर दी गई, ये 24 या 25 नवंबर या दिसंबर का दिन था। ये आपके हस्बैंड दिसंबर में गुरु नानक जी का बर्थडे आज है, ये तुम्हारे हस्बैंड की लास्ट डे। अगर ये क्रॉस कर गई तो इसका बाल ही बात लो, अदरवाइज 99.9 क्रॉस कर। तो जिस दिन वो दिन आया कि काम करो आप लोग, मुझे कहते हैं दिल्ली चलो। गुरु जी तो महाशिव है, वो तो लोगों की लाइफ ब्लेस करते हैं, तो हमारी लाइफ ब्लेस करते हैं। अगर कुछ होगा तो गुरु जी को चरणों में तो खुद देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पहली बार गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, ना उसे पहले गुरु जी ने कभी किया ना बाद में कभी। उस समय रात को 2-2:30 बजे तक गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। तो रात को मैं गुरु जी के पास बैठा हूँ और गुरु जी काली माता को लेके लुधियाना में स्टडी में चले। काली माता खड़ी है, मैं बेड के ऊपर सोया हुआ हूँ और भाई सोई हुई है और बेटा सोया हुआ है। तो गुरु जी काली माता को साक्षात लेके हमारे पहुंचे। तो बिल्कुल को उठाया, मैं भी उठा देते ट्रेन में। कहते चल नरेंद्र तेरे ग्रह बड़े खराब चल रहे हैं यार, मैं काली को ले आया। कहते कुछ चीजें ऐसी होंगी ने काली भी काट काली भी काट सकती, मैं अगर काट दूंगा काटने में पूरा सक्षम हूँ, उसको काली की बैठी करता, इसलिए मैं काली को ही लेके आया। तेरे ऊपर किसी ने कुछ किया तो इसीलिए मैं लेके आया काली को। मैं चल अपनी काली को चल, तेरे इस दुनिया देवियां है ना, सारी मेरी बेटियां हैं, सारी मेरी धीयां ने। तो गुरु कहते चल नरेंद्र अपने हाथ का काली तो कल्याण करवाएंगे। तो मैंने ऐसे हाथ किया तो काली माता के हाथ में चांदी की छड़ी आ, तो यहाँ पे छड़ी मारी और यहाँ पे छड़ी मारी। तो 4 या 5 बार जो भी उन्होंने करना था किया। तो गुरु कहते चल दिन पर तू भी छड़ी मरवाला, उनका काली आई है लगी उसको तू भी कल्याण करवाला। मुझे मैंने नहीं जोर से मारी। तो मेरी बेटी है, मेरी इंस्ट्रक्शन चलती है, फूलों की तरह लगेगी, फूल करवा ले, क्योंकि कदे कदे आंधी है। तो विराट रूप था काली का। तो लाके उनको वहाँ पे आया तो कभी मैं नहीं करूँगा, ये ना सोचना मैं ड्रीम में तेरे घर पे आया, रियलिटी में तेरे घर पे आया हूँ। जाके अंदर अपनी फोटो देख के मंदिर में। तो सबसे पहली फोटो हमें मिली थी रेड चूड़े वाली। जैसी ये उठ के मंदिर में गई तो रेड कलर के चोले की फोटोग्राफ ब्लैक कलर में बनवा, और धीरे धीरे वो 5 मिनट के ऐसे वर्ड होता चला गया, नीचे ब्लैकिश खत्म होता चला गया, 5 मिनट खत्म हो। ये मेरे लिए था कि गुरु जी आए मेरा कल्याण करते चले। लेकिन 2002 में जब मैंने जलंधर बैठा था तो मैंने गुरु से अपने बेटे की लाइफ के लिए बोला, तब गुरु जी ने बोला मैं ब्रह्मा विष्णु तेरे करीब भिखारी बन के गए एक मंगल करी उम्र ब्लेस कर। तब गुरु जी ने बताया ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों हम लोग वहां पे गए थे, तो लेट्स खराब इसे कई बार गुरु रब अपने भक्तां दे करीबी जानता है। तो वो तो आपके अपने कर्म है कि आपको गुरु कैसे मिलता। मैंने कई संतों को सत्संग सुनाता हूँ, आज अभी लास्ट सत्संग सुनाता हूँ, गुरु जी बोलते थे जो आप मेरी सेवा करो उसका हिसाब है, डेबिट क्रेडिट आपका बराबर है, हम कभी नहीं छोड़ता। आप जो भी सेवा करोगे निष्काम भाव से करोगे तो वो आगे तक जाएगी, आप मांग के करोगे किसी रीजन से करोगे उसका हिसाब में किसी जन्म में बराबर। और ये जन्मों का हिसाब करता सेवा इस जन्म का नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं बॉम्बे में मैं भगवान हूँ, मैं जो लाइट हूँ एक उनका हूँ, लेकिन ह्यूमन बॉडी में आके हमारे बीच में भी मैं आ जाता हूँ। तो उस मैं को तोड़ने के लिए भगवान को भी भीख मांगनी एज ए बैगर। अरे मैंने बॉम्बे में भीख मांगी। जब मैं भीख मांग रहा था तो मैं एक आंटी के पास डेली जाके सुबह वो रेडी लगाती थी, सबसे पहला ग्राहक मैं होता था, फ्री था। जब मैं उसके बाद जाना उसमें बहुत टाइम मुझे चाय और एक मक्खन बंद खिलाती थी और मैं चाय पीता था और वापस चला जाता। उसके बाद भीख मांगता था, मेरा अपना जो कर्म था मैं अपना करता था। जब आपका टाइम पूरा होता है तब हम क्या बोलते हैं बस यार मंदिर में जाना बहुत हो गया।
गुरु जी के जाके देख लिया, गुरु जी ने मेरा कौन सा काम कर दिया, गुरु जी मेरा काम करते नहीं, तब वो हमारे कर्म डेबिट क्रेडिट लास्ट मोमेंट में चलते हैं। तो गुरु जी देखते हैं कि इसको क्या करना है, इसको हिसाब बराबर करके यहाँ पे खत्म करना है या इसको आगे लेना है, वो गुरु जी को पता है। तो टाइम चला तो गुरु जी के पास वो आंटी बैठी, बेबी जी बैठी, तो अब मैं कल से चाय नहीं करूँगी, जो मर्जी आज का दिन मुझे खिला दे, कल का दिन फिर देखो नहीं, कल मेरे को चाय पी देना, जो मर्जी हो तुम्हें फ्री की चाय नहीं करूँगी, पैसे दे के जो मर्जी। तो उसकी बात चली तो नेक्स्ट में गुरु जी थे, क्यों भाई उसका हिसाब भी तो बराबर है मुझे। तो अगले दिन मैं फिर वहां पहुंचा, फिर आ गया, तो गुरु कहते माता एक काम है, अरे लास्ट में चाय पिला दे मैंने, आज तेरा हिसाब का बराबर है। वो कहते तू क्या हिसाब का बराबर है, तू खुद नंग मलंग, तू तो 2 महीने 3 महीने से खुद मेरे पास चाय का कप पी के जाता और मक्खन मंगाता, कभी आता 5 पैसे नहीं। अरे चुनी का नहीं बेबी, आज लास्ट बार खिला दे, आज तेरा सारा हिसाब का बराबर है। कहते उसने मुझे हुए मन से जबरदस्ती मुझे वो पिला चाय पिला दी, मक्खन मंगाता, तो ले बेबी तेरा हिसाब का बराबर कर। उसने भी लाइटली लिया, मजाक में लिया। तो गुरु कहते काम कर, अपना पल्ला कर, तेरा हिसाब कर, जब तू बोल दे कि बस तब मैं बस करूंगी, उससे पहले बस नहीं। तो उसने अपना ऐसी शर्ट का पल्ला किया, तो मैंने टी शर्ट सॉरी सफारी सूट पहना, तो सफारी सूट पहनी, गुरु ने हिलाना शुरू किया, तो सोने की पिन्नियां गुरु जी की शर्ट से गिर गई। तो एक वेट इतना हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। तो गुरु जी बस, गुरु जी नहीं बोला, उसने बोला बस। गुरु कहते ले माता, तेरा मेरा आज जन्मा जन्माना साहब, तेरा मेरा पिछले जन्म का हिसाब चलता है, आज वो साहब आपा बराबर करता, आज तो बात तेनू पैसा बहुत देता बट तेनू रब नहीं, जन्म जन्म लगी रही हूं तो रब नहीं, पर तेरा मैं हिसाब करता। तो वो हिसाब भी हमारा बराबर कर सकते हैं। हमें गुरु से ये मांगना है कि गुरु जी की जन्म जन्म है अपने साथ अपने चरणों, और इस जन्म में हमारा हिसाब कर सकते हैं। अभी तो गुरु जी बोलते 80 ह्यूमन बॉडी है, लखा आगे लखा चलता, हिसाब गुरु जी के पास जाके हम लोग हिसाब नहीं कर सकते। वो चाहे मिनटों सेकंडों में हमारा हिसाब बराबर कर सकते हैं, लेकिन जिसको आगे लेके जाना है वो आगे लेके जाना। तो जैसे गुरु जी भी एक सत्संग सुनाते, कभी कभी सत्संग सुनाते थे, दिवाली का दिन था, कहते जब मेरा भक्त होने लगा तो सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, क्यों? सृष्टि का मालिक ओम एक लाइट खुद धरती पे आई, तो सारे मेरे पास आ गए कि आप तो दुनिया तार के आ जाओगे। तो गुरु ने करना कराना किसी नहीं हैगा, अब पता तो बल्ब उसे पाई अपना इसे 99.5 उसी का बल्ब उसे पाई अपना 0.5 है, तो मेरे से कुछ लेके जाएंगे। मैं चाहूं तो मैं दुनिया को तार के आ सकता हूँ, लेकिन अपना तरन नहीं करना किसी ने, इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल जाता किसी ने। तो 0.5 है। जब तक गुरु जी आश्रम के विराजमान थे, गुरु दस्ते से टोटल 6 बंदे में मोक्ष मिलता है। किसी ने की खट लिया, रब आया हो भाई, मैं तो हाथ लगाऊं उसको मोक्ष लेके चला जाऊं, मेरे में इतनी पावर है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए गुरुआ को गुरु दीदा होगा, चीज़ें नहीं मंगी दी होंगी। जिस दिन आपने गुरु से गुरु को मांग लिया और गुरु आपको मिल गया, सीधे तो आपसे पीछे